आज विषय हिंदी स्पर्श 2 के अंतर्गत पाठ 1 शेष भाग 3 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है दोहे एवं व्याख्या, शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर। तो आइए बच्चों, हम दोहों को सुमधुर स्वर में वाचन करते हैं। बिरह भुवंगम तनु बसे, मंत्र न लागे कोई। बिरह भुवंगम तनु बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होए कबीरा, जीवे तो बोरा होए। तो बच्चों, शब्दार्थ की तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं। विरह का मतलब है बिछड़ने का गम, भुवंगम का मतलब है भुजंग अथवा सांप, बौरा का मतलब पागल। इस साखी में श्री कबीरदास जी ने ईश्वर के वियोग में, इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। आइए प्रश्नोत्तर को देखें, प्रश्न को देखें। इस दोहे में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला है, मंत्र का असर किस पर नहीं पड़ता है। उत्तर, जब परमात्मा के विरह रूपी सर्प दंश लेते हैं तो उस पर मंत्र का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रश्न 2, प्रस्तुत दोहे में कवि किसको बौरा अर्थात पागल जाने की बात कही है। उत्तर, राम वियोगी। अगला दोहा, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई। बिन सावड़ पानी बिना, निर्मल करे सुभाई हो भैया, निर्मल करे सुभाई। एक बार फिर हम दोहे को देखते हैं, सुनते हैं सास्वर में। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई। बिन सावड़ पानी बिना, निर्मल करे सुभाई कबीरा, निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदक अर्थ है निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। नेड़ा का अर्थ है निकट। आंगन का मतलब आंगन। साबुन का मतलब साबुन। निर्मल का मतलब साफ। सुभाई का मतलब स्वभाव। इसमें कबीरदास जी ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधर सकें, हमारी गलतियां सुधर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा।
प्रश्न, पहला प्रश्न, किसे अपने नजदीक रखना चाहिए? उत्तर, निंदा करने वालों को। दूसरा प्रश्न, निंदक हमें कैसे साफ कर देता है? बिना पानी और साबुन के निर्मल कर देता है, अर्थात साफ कर देता है। अगला दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। एक आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। हो भैया, पढ़े सो पंडित होए। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। पोथी पुस्तक, मुआ का मतलब मरना, भया का मतलब बनना, आखिर का मतलब अक्षर, पीव का मतलब प्रिय। इस दोहे में कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सका, पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। प्रश्न, पहला प्रश्न है, पंडित कौन नहीं बन पाता है? उत्तर, सिर्फ पोथी पढ़ने वाला। प्रश्न 2, वास्तव में पंडित कौन है? उत्तर, प्रेम शब्द का जिज्ञासु, अर्थात प्रेम शब्द में आस्था रखने वाला ही पंडित है। अगला दोहा, फिर हम दोहे को सुमधुर स्वर में वाचन करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जी चले हमारे साथी कबीरा, जो चले हमारे साथी। शब्दार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। जाल्या जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान, जालूं जलाऊं, तास का उसका। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर जी मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। व्याख्या, कबीर जी का कहना है कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल है, अर्थात लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न, प्रस्तुत दोहे में कवि किस घर को जलाने की बात कही है? उत्तर, मोह माया रूपी घर। प्रश्न 2, कवि मोह माया रूपी घर को किस से जलाने के लिए कहा है? उत्तर, मसाल रूपी ज्ञान से।
तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का शेष भाग 3 और यह पाठ भी संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।